अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। आजकल का जो सिनेरियो है काफ़ी अर्सा है दराज से जो है स्कूल्स वगैरह बंद है, बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अकेडमीज़, प्राइवेट स्कूल्स भी बंद हैं, सरकारी स्कूल भी बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो इस मामले में मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की हेल्प की जाए, इस तरह से कोशिश की जाए कि कम से कम वक्त में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और प्रोडक्टिव उनका रिज़ल्ट आ सके। स्कूल जैसे ही खुलें, बच्चों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा हो, तो मैंने कोशिश की है और उस सिलसिले में मैंने बायोलॉजी की जो 10th क्लास है वो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उसके चैप्टर वाइज जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा और वो शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ सवालात होंगे जो कि हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं। हर साल बार बार बोर्ड में जो है वही सवाल आते हैं और अगर आप उन सवालों से तैयारी करते हैं तो यकीनन आप A+ ग्रेड जो है वो ले सकते हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है। तो हम थ्रू आउट पूरी बुक बायोलॉजी की जो 10th क्लास की बुक है पहले उसको थ्रू आउट उसको कवर करेंगे, चैप्टर वाइज सारे शॉर्ट क्वेश्चंस उसके कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, उनको कवर करेंगे। फिर एंड पे हम MCQs को कवर करेंगे। आज की जो बायो है उसका मैं पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप तैयार हो जाएं, नोटबुक अपने सामने रख लें, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। इनके जवाब भी मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आपने अपने ज़हन में रखते जाने हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरों का भी जो है वो फ़ायदा साथ साथ हो जाए। चलें तो शुरू करते हैं आज गैसों का तबादला। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला। जी, तो पहला सवाल है गैसों का तबादला। गैसों के तबादले से क्या मुराद है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? वो अमल जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है, गैसों का तबादला कहलाता है। अगला जो सवाल है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? रेस्पिरेशन केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ जिसमें मादों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं, रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की मदद से खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और एनर्जी पैदा होती है जो कि ATP में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इसमें मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है मादों की और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनफ्फुस से क्या मुराद है? तनफ्फुस हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाना और हवा को जिस्म से बाहर निकालने का जो अमल है इसको तनफ्फुस कहते हैं, यानी कि सांस लेने का अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनफ्फुस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? तनफ्फुस की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई पहला, वही आप बता सकते हैं कि वो अमल जिसके ज़रिए हवा को जिस्म के अंदर लेके जाया जाता है और फिर हवा को जिस्म से बाहर निकाला जाता है, क्या कहलाता है? तनफ्फुस कहलाता है। रेस्पिरेशन में भी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि रेस्पिरेशन केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है जिसमें मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये एक इसका डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि तनफ्फुस जो है उसमें वो मैकेनिकली होता है, ठीक है, यानी कि उसमें फ़िज़िकल और मैकेनिकल अमाल शामिल होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसमें बायोकेमिकल और केमिकल अमाल शामिल होते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लिखें, नोट कर लें कि पौधों के पत्तों में गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है? तो पौधों के पत्तों में गैसों का तबादला दो चीज़ों के ज़रिए होता है। एक तो होती हैं एयर स्पेसीज और दूसरी होती हैं स्टोमेटा और एयर स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स की डेफिनेशन, लेंटिसेल्स पौधे के तने की जो छाल होती है उसमें मौजूद छोटे छोटे सुराख जिनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है, लेंटिसेल्स कहलाते हैं।
यानी कि पौधे के जो तने की छाल है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए गैसों का जो है वो तबादला होता रहता है। उन सुराखों को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंसान में, उसके कितने हिस्से हैं। इंसान में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 हिस्से हैं, एक है हवा का रास्ता और दूसरा है फेफड़े। हवा का रास्ता और फेफड़े, ये 2 चीज़ें याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हवा का रास्ता बयान करें। इंसान में हवा का रास्ता बयान करें, यानी कि हम सांस लेते हैं तो ये जो हवा गई है ये कहाँ कहाँ से होकर हमारे फेफड़ों तक किस किस रास्ते से होकर गई है। तो इसको अपनी फिंगर टिप से याद कर लें। पहला जो है वो क्या, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी नाक, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से फिर ये जाता है फेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर लैरिंक्स, लैरिंक्स से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से फिर एलोयुलाई। तो ये हवा का एक रास्ता है, इसमें ये इनके आपने नाम याद रख देने। अगर ये सवाल आ जाता है कि इंसान में हवा का रास्ता बयान करें, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने इसको ऐसे इन चीज़ों को लिख देना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंस्पिरेशन से क्या मुराद है। याद रखें इंस्पिरेशन का एक दूसरा नाम भी है जो कि है इन्हीलेशन। इंस्पिरेशन सांस को अंदर खींचना, ये है इंस्पिरेशन या इन्हीलेशन। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ इनहेल करें, ऐसे अंदर की तरफ उसको इनहेल करते हैं, खींचते हैं। सांस को अंदर की तरफ खींचना ये कहलाता है इंस्पिरेशन, या इसको इन्हीलेशन भी कहते हैं। जबकि दूसरा सवाल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन है सांस को बाहर निकालना, उसका दूसरा नाम है एक्सहीलेशन। सांस को अंदर की तरफ खींचना इंस्पिरेशन कहलाता है, जबकि सांस को बाहर की तरफ निकालना एक्सपीरेशन कहलाता है। या इसको हम इंस्पिरेशन को इन्हीलेशन भी कह सकते हैं और एक्सपीरेशन को एक्सहीलेशन भी कह सकते हैं। ये इस तरह भी सवाल आ जाता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में फ़र्क बताएं, या इस तरह भी आ जाता है कि इन्हीलेशन और एक्सहीलेशन में फ़र्क बताएं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डायाफ्राम से क्या मुराद है। डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम एक फेफड़ों के नीचे मसल्स की एक मोटी तह है। फेफड़ों के नीचे मसल्स की एक मोटी तह को डायाफ्राम कहते हैं, जो कि फेफड़ों को सेपरेट करती है हमारा जो पेट है उस वाले हिस्से से। नेज़ल कैविटी क्या है। नेज़ल कैविटी जो है ये नाक के अंदर खाली जगह होती है, इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये जब बाहर की तरफ जो है ये इसकी जो ओपनिंग है इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यानी कि ये नेज़ल कैविटी है हमारी, और ये जो बाहर इसकी ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो नेज़ल कैविटी जो है इधर से नॉस्ट्रिल्स में खुलती है, और अगर अंदर की तरफ जाएं तो फिर ये फेरेंक्स की तरफ जाती है, यानी हमारी हलक में जाती है, फेरेंक्स में। तो ये नेज़ल कैविटी जो है वो नाक के अंदर जो मौजूद खाली जगह है उसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। और नॉस्ट्रल्स क्या है, नेज़ल कैविटी की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर उसके बाद फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, नेज़ल कैविटी आगे जाती है। अब नेज़ल कैविटी अंदर की तरफ जब जाती है तो जहाँ पे वो खुलती है ओपनिंग मुंह के अंदर, उसको हम कहते हैं फेरेंक्स, आम ज़ुबान में जिसको हम हलक भी बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स आवाज़ पैदा करने वाला एक बॉक्स है, एक आला है इंसान में जो आवाज़ पैदा करता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये पोजीशन होती है इसकी, इधर से ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स आवाज़ पैदा करने वाला आला है, आवाज़ पैदा करने वाला खाना है, आवाज़ पैदा करने वाला एक बॉक्स है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया, सांस की जो नाली है उसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया क्या है, सांस की नाली को ट्रेकिया कहते हैं। उसके बाद है ब्रोंकाई। क्या है ब्रोंकाई, ट्रेकिया तकसीम होकर मज़ीद छोटी 2 नालियों में तकसीम हो जाती है, हर नाली को ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रेकिया सांस की जो है वो मेन नाली है,
वो आगे मज़ीद 2 नालियों में तकसीम हो जाती है और हर नाली को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रोंक्यूल से क्या मुराद है, ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ट्रेकिया जो थी वो मेन नाली थी और वो 2 मज़ीद छोटी नालियों में डिवाइड हो गई थी, तो उनको हमने ब्रोंकाई कह दिया था। इसी तरह ब्रोंकाई एक जो है वो भी आगे मज़ीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स उनको हम कहते हैं। उसके बाद एलोयुलाई क्या होता है, एलोयुलाई वो जगह है जहाँ पे गैसों का तबादला होता है। ये हवा की थैलियों के गुच्छे होते हैं। एलोयुलाई जो हैं ये हवा की थैलियों के गुच्छे होते हैं और यहाँ पर ही गैसों का जो हकीकी तबादला है वो होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज कौन से हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो अमराज कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, निमोनिया है, दमा है, फेफड़ों का कैंसर है जिसको हम लंग्स कैंसर भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, ये कुछ फेफड़ों के अमराज हैं। अब ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन अमराज के बारे में, इनकी वो अलामात, इनकी वजूहात, ये बहुत सारे सवालात काफ़ी बार आ जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से आपने हर जो बीमारी के बारे में बताया हुआ है उसके बारे में जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा वो आपने अंडरस्टूड कर लेनी है, उनको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको तो इनकी डिज़ीज़ का पता होना चाहिए कि नमूनिया क्या है। नमूनिया क्या होता है, नमूनिया जो है ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। नमूनिया क्या है, फेफड़ों का इन्फेक्शन। अगर ये दोनों फेफड़ों पे हो जाए ये इन्फेक्शन तो फिर हम इसको कहते हैं कि डबल नमूनिया हो गया। ठीक है, सुना होगा आपने, डबल नमूनिया कहते हैं कि डबल नमूनिया हो गया। अगर ये दोनों फेफड़ों को हो जाता है तो फिर हम कहेंगे डबल नमूनिया हो गया। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इम्पॉर्टेंट। इसकी वजूहात सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, ये वायरस की वजह से हो सकता है। दूसरी फंगस इन्फेक्शन, ये फंजाई की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया का नाम आ जाता है एमसीक्यूज़ में कि जो बैक्टीरिया नमूनिया काज करता है वो कौन सा होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजूहात में यही चीज़ें शामिल हैं कि क्या होता है, ये वायरल भी हो सकता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इनकी ये इन्फेक्शन है, तो ये इसकी वजूहात आप बता देंगे। अब होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी अलामात क्या है नमूनिया की, इसकी अलामात के बारे में हम बताते हैं। अलामात क्या है नमूनिया की, तो इसकी अलामात में आप बताएंगे कि सर्दी से कपकपाहट होना, तेज़ बुखार होना, बलगम आना, खांसी के साथ खांसी आना, बलगम आना, फिर खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से रंगत का चेंज हो जाना स्किन की, और मरीज़ को सांस लेने में तंगी होना, ये इस बीमारी की अलामात हैं। ठीक है, इसका इलाज क्या है, इसके इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और इसकी अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी, तकरीबन 1/3 मरीज़ जो है वो इससे मिल जाते हैं। इन शॉर्ट आप ये बताएं कि नमूनिया के इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो बीमारी है वो दमा। तो दमा क्या होता है, दमा क्या होता है, दमा जो है ये एक सोजिश है। इसमें एलोयुलाई की नालियाँ जो हैं वो म्यूकस से भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, धुआँ, गर्दो गुबार, पोल्यूशन, खुशबुएँ, तेज़ खुशबुएँ और कुछ एनर्जी पैदा करने वाली चीज़ें। ठीक है, जो सांस लेने के दौरान हमारे जिस्म के अंदर फेफड़ों तक किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती हैं, वो इसकी वजूहात में शामिल हैं। तो इसकी अलामात क्या हैं, दमा की अलामात क्या हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दमा की अलामात, सांस का उखड़ना, उखड़ के सांस आता है, सांस के साथ आवाज़ आती है। ठीक है, या काम या रात के वक्त सोते हुए सांस लेने में दुश्वारी होना, फिर जैसे मैंने बताया खरखराहट होना, सांस के साथ आवाज़ आना और सीने में तंगी का एहसास होना, खांसी आना। तो ये इसकी 2-3 अलामात हैं। क्या अलामात मैंने बताई हैं, एक तो ये कि सांस तंगी से आना, सांस में खरखराहट होना, ठीक है, और सांस काम करते वक्त या रात के वक्त सांस का उखड़ना, ये इसकी अलामात है। इसका इलाज क्या है,
इसमें हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं कि जिससे जो रेशा या जो वो म्यूकस बन गया हमारी एलुलाई में वो ख़त्म हो जाए। वो मेडिसिन हम खाते हैं डॉक्टर के मशवरे से, या कुछ लोग जो उसके इन्हेलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर से जो है वो अंदर का सारा रेशा ख़त्म हो जाता है और फिर वो नॉर्मल सांस लेने का जो अमल है वो दोबारा शुरू हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी है वो फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फेफड़ों का कैंसर, ये क्या है? लंग कैंसर। फेफड़ों का कैंसर, इसमें क्या होता है, फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं, जो फेफड़ों के टिश्यूज़ होते हैं, उनकी बेकाबू तकसीम शुरू हो जाती है और सेल्स जो हैं वो तकसीम होते ही रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते, तो जिसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप कर लें, फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू तकसीम को फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी अलामात क्या हैं? इसमें सबसे पहले ये है कि फेफड़ों की कोई भी बीमारी हो उसकी अलामत यही कॉमन है सब में कि सांस में दुश्वारी है, सांस लेने में तंगी है। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस है, ये भी फेफड़ों की ही बीमारी है, तो इसमें भी सांस लेने में तंगी और दुश्वारी इसकी अलामत है। फेफड़ों की कोई भी बीमारी हो उसमें ये अलामत जो है वो कॉमन है। तो फेफड़ों के कैंसर में बड़ी अलामत भी यही है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, तंगी होती है, और फेफड़ों के कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनका वज़न जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। ये इसकी दो अलामात हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये सिगरेट नोशी में कार्सिनोजेन्स होते हैं, ऐसे केमिकल जो कैंसर पैदा करते हैं, एक बात। दूसरी वजह आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। बहुत सारी रेडिएशन ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी में जा रही होती हैं या हमारी बॉडी का उनसे एक्सपोजर हो रहा होता है, तो वो हमारी बॉडी में कैंसर पैदा कर देती हैं। तीसरी वजह ये है कि ये वायरस से भी हो सकता है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग में क्या फ़र्क है? स्मोकिंग जो है ये फेफड़ों के कैंसर की मेन वजह है। पैसिव स्मोकिंग ये है, मैं आपको सिंपल ज़बान में समझाता हूँ। एक बंदा सिगरेट पी रहा है, वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, उसका धुआं उसको नुकसान दे रहा है, लेकिन उसकी सिगरेट का धुआं अगर किसी उस बंदे को नुकसान पहुँचा रहा है जो सिगरेट नहीं पी रहा, तो अब वो भी स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन वो पैसिव है। एक बंदा जो सिगरेट नोशी कर रहा है, एक तरफ से तो धुआं वो बॉडी में लेके जा रहा है अपना, और सिगरेट के फिर वो धुआं मुंह से निकालता है और सिगरेट की दूसरी साइड से भी धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं से जो दूसरे लोग मुतासर हो रहे हैं उनके सांस के अंदर वो धुआं जा रहा है, तो वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पैसिव स्मोकिंग होगी। तो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग में यही फ़र्क है कि अगर हमारा धुआं हमें ही नुकसान पहुँचा रहा है तो वो एक्टिव स्मोकिंग है, लेकिन हमारी सिगरेट का धुआं अगर दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है जो कि सिगरेट नोशी नहीं कर रहे, तो वो फिर पैसिव स्मोकिंग है उन लोगों के लिए। अब इसमें जो नेक्स्ट है डिजीज़ वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस क्या है? बीच में क्वेश्चन आ जाता है, क्या है ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस जो है ये इसके नाम से ज़ाहिर है ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीशंस हो जाती हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब अहम क्वेश्चन है इसकी ब्रोंकाइटिस की अक़साम। अहम क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस की जो है वो इधर दो अक़साम दी हुई हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तो 2 हफ्ते तक रहता है, ठीक हो जाता है और इसमें जो है वो ज़्यादा नुकसान मरीज़ को नहीं पहुंचता, लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें मरीज़ ज़्यादा अरसे तक बीमार रहता है और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच जाता है, और ये तकरीबन 2-3 माह से लेकर 2 साल तक ये बीमारी जो है वो जारी रहती है। अब ब्रोंकाइटिस की अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में वही, एक तो सांस लेने में तंगी होगी, दुश्वारी होगी और हल्की सी खरखराहट भी होगी, ठीक है, और मरीज़ को सर्दी भी लगेगी और साथ में भारी काम करते वक्त सांस लेने में तंगी महसूस होगी। ये इसकी जो है वो अलामात हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है एम्फीसीमा क्या होता है? व्हाट इज़ एम्फीसीमा? अगला सवाल, एम्फीसीमा में क्या होता है? एलोजुलाई की दीवारें टूट जाती हैं। एलोजुलाई की दीवारें टूटने की वजह से उनकी जो सतह का रकबा है लंग्स की वो कम हो जाता है। सतह का रकबा कम हो जाने की वजह से गैसों का तबादला प्रॉपर तरीके से नहीं होता और सांस लेने में दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होती है, और हवा जो है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, बाहर नहीं निकलती और सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इसकी अलामात क्या हैं?
इसकी अलामत सांस में तंगी है, थकावट पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। ठीक है, इनमें से 3-4 अलामत आप कर सकते हैं। और फिर खून में ऑक्सीजन की सतह जो है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो ये इसकी अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोकिंग के बुरे असरात। स्मोकिंग के बुरे असरात क्या हो सकते हैं? एक तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग्स कैंसर जिसको हम कहते हैं। फिर स्मोकिंग में कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस कैंसर पैदा करने वाले मादे होते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं? 4000 से ज़ायद केमिकल्स हैं सिगरेट के धुएँ में, और उसमें 4000 में से 50 ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेन हैं, कैंसर पैदा करने वाले हैं। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें। तो सिगरेट जो है या सिगरेट का धुआं जो है ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और बीमारियां पैदा करता है। जी व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, इनको अच्छी तरह से ज़हननशीं कर लें, याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। यही चैप्टर जो यही क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से आपको पेपर्स में आने हैं, यही हर साल रिपीट होते हैं। और अगर इसी तरह आप हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को इसी तरह अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, उन पर फोकस कर लेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मेहनत है अगर आप करें तो मज़ीद अगले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें, आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बांटने वाले बनें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।